दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनोवा कैप्टॉप आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा दो एसएमई आईपीओस भी कल क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि इनमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और साथ ही आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएमई आईपीओस की। तो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 26 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 46.67 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के अगर 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 22.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर अब तक बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ 1.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 14.75 टाइम, रिटेल पोर्शन में आईपीओ 38.64 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आई है, लेकिन आगे यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ क्लोज होने से पहले आपको 3 दिनों की छुट्टी देखने को मिली है, तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग लास्ट डे आईपीओ में अप्लाई करना प्रीफर करते हैं। तो यहाँ लास्ट डे आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिल सकता है। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 92% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक आते हुए देखने को मिले हैं। हो सकता है कि लास्ट आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल जाए। आईपीओ के एंकर लिस्ट की भी बात करें तो 4 एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी आपको पुरानी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का फाइनेंशियल दिखाया गया है। तो कभी भी आप कंपनी के 1 साल के फाइनेंशियल को देखकर कंपनी के बारे में ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ओवरऑल जो एसएमई आईपीओस होते हैं वे काफ़ी मैनिपुलेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर कंपनी अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाकर आईपीओ में रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और ग्रे मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर भी देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि एसएमई आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के जब फाइनेंशियल ही अच्छे नहीं है, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी नहीं है। अब एक कमेंट आया था, इसमें पूछा गया था कि क्या लिस्टिंग वाले दिन बाई किया जा सकता है। तो क्या आप ऐसी कंपनी को होल्ड करना चाहेंगे जहां पर फाइनेंशियल के नाम पर आपको 1 साल का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो क्या ऐसी कंपनी को आप होल्ड करना चाहेंगे? तो इस तरह की कंपनियों में बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर डिमांड आती है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है और बेसिकली जो एसएमई आईपीओस होते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है। तो एसएमई आईपीओ एक तरह का आपको लॉटरी देखने को मिलता है कि लॉटरी में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर लॉटरी लग जाती है तो कैश कराएं और बाहर निकल जाएं, यानी कि यहाँ पर होल्ड करने का कोई भी सीन आपको नहीं रखना है। अब इनोवा कैप्टॉप की भी बात करें तो ये आईपीओ भी कल ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 448 रुपये है। लॉट साइज 33 शेयर्स का देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 570 करोड़ रुपये का है। यहाँ पर 320 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 3.64 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में देखें तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है। क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ को 1.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन में 3.38 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 2.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 5.66 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 5.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 6,40,028 एप्लीकेशन लग चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी डिमांड है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी फार्मा सेक्टर की देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के आप पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनसे भी ज़्यादा वैल्यूएशन ये कंपनी मांगते हुए देखने को मिल रही है। पर इनोवा कैप्टॉप आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 140 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है।
इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,620 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 31% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आते हुए देखने को मिले हैं। ओवरऑल कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर एक ही नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि आगे डेट कम होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा अपने डेट के भुगतान पे भी खर्च करने वाली है। लेकिन उसके बाद भी कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखें तो इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट कंडीशन आपको बढ़िया देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में भी जरूर अप्लाई करना है। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए अब ट्राइडेंट टेक्लेब आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब ट्राइडेंट टेक्लेब आईपीओ की बात करें तो ये एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ भी कल क्लोज हो रहा है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 35 रुपीज़ है और 4,000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के अगर साइज़ की बात करें तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि 16.03 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के अगर आप 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो 2 दिन में आईपीओ 121.07 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 3.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 68.83 टाइम, रिटेल पोर्शन में आईपीओ 204.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ हर पोर्शन में आपको ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ की अगर साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। आईपीओ में QI20 का भी पोर्शन है और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, एक है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दूसरा है राजस्थान ग्लोबल। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों ही काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। ट्राइडेंट टेक्लेब आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 4,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 128% से भी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर जबरदस्त डिमांड है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब इस सेमी आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि ये सेमी आईपीओ के जरिए जो भी कंपनी आपको मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिलती है तो उनके फाइनेंशियल काफ़ी तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके जो फाइनेंशियल है यहाँ पर काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। चाहे आप रेवेन्यू के अंदर देखें, प्रॉफिट के अंदर देखें या फिर इसके रिजर्व को देखें तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इतनी छोटी कंपनियाँ आपको देखने को मिलती है ये डेट की वजह से ही सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसके कारण भी आपको छोटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर 100 में से कोई 1 या 2 ही ऐसी कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कि आगे मल्टी बैगर आपको रिटर्न देती हुई देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आपको ऐसी कंपनियां देखने को मिल जाती है जहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे प्राइस के ऊपर अपनी जो होल्डिंग है उसको सेल करते हुए देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बढ़िया प्राइस पे रिटेलर्स को बेचकर वे इसे एग्जिट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इस सेमी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। अगर बढ़िया डिमांड है तो अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड है। मार्केट में भी बात करें तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत आए हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करें तो आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आईपीओ की अलॉटमेंट आनी बाकी है। आईपीओ में प्राइस की बात करें तो 524 रुपये का प्राइस है और 28 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 740 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर होने वाला है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 27 दिसंबर रहेगा। हालांकि कभी कभी रिफंड आने में 2 से 3 दिनों का भी समय लग जाता है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। हालांकि अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं और बहुत बार इनके रजिस्ट्रार की ओर से आपके पास अनब्लॉक का मैसेज आ जाता है, लेकिन फिर भी आपके जो पैसे हैं वो रिफंड नहीं आते हैं। तो ऐसे में आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर क्रेडिट डेट की बात करें तो क्रेडिट डेट 27 दिसंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो बुधवार को शेयर उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।
अब कभी कभी बहुत ज़्यादा रश की वजह से 27 को अगर क्रेडिट नहीं भी हो पाता है तो बहुत बार लिस्टिंग वाले दिन भी अर्ली मॉर्निंग आपके जो शेयर्स हैं वे क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो शेयर्स है वो 28 तक क्रेडिट हो ही जाएगा और 28 को आईपीओ की लिस्टिंग भी होने वाली है। आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी इनका रजिस्ट्रार है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास बैंक की ओर से कोई मैसेज वगैरह आते हुए देखने को नहीं मिलता है कि आपका जो ब्लॉक अमाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज आते हुए देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप इनके रजिस्ट्रार के वेबसाइट पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम भी देख लेते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ के प्रीमियम की भी बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 305 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,540 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 58% पे ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले की अपेक्षा देखें तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, यानी कि पहले जहां इसका प्रीमियम 70% से भी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था वो अभी 60% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट मिलती है तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आगे भी आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देती रहूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।